बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है। इस साखी में हमें पता चलेगा कि हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई है, जिनको हम उस कुल मालिक का दर्जा देते हैं, वह कैसे हमारी मुश्किल घड़ी में हमारी संभाल करते हैं। क्योंकि नाम दीक्षा देकर उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली होती है। कृपया साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि नाम का प्रचार शुरू से ही होता आया है और संत महात्मा भी शुरू से ही आते रहे हैं, नाम का प्रचार करते रहे हैं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे संत महात्मा आए हैं जिन्होंने नाम की व्याख्या की है, उस कुल मालिक के नाम की चर्चा की है, जो हमें उस कुल मालिक से जोड़ता है, हमें नाम से जोड़ता है, नाम की चर्चा करता है, वही एक पूर्ण संत महात्मा होता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह अक्सर उनके पास, उनके डेरे में जाया करते थे और वहाँ जाकर सेवा किया करते थे। और उनका एक लड़का भी था। जब भी वह अपने परिवार के साथ गुरुजी से मिलने जाता था, तो अक्सर जब उनके डेरे में जाता था तो दौड़कर उनकी गोद में जाकर बैठ जाता था, क्योंकि उनका सद्गुरु से बहुत प्रेम था और वह भी उसे बहुत प्रेम करते थे, अक्सर उसे खिलाया करते थे। वह लड़का जब भी अपने परिवार के साथ उनके पास जाता था, तो जो उनके गुरुजी थे वह उस लड़के के लिए कुछ न कुछ खाने की चीज़ रखते थे। और जब भी वह उनके पास जाता था और दौड़कर उनकी गोद में बैठ जाया करता था, तो उसे वह चीज़ खाने के लिए दे देते थे, क्योंकि उनका भी उससे बहुत प्रेम था। तो ऐसे ही वह अक्सर अपने गुरुजी से बातें किया करते, कुल मालिक की बातें करते, और वह लड़का भी वही होता था। वह भी अक्सर बातों बातों में उनसे कुछ पूछने लग जाता। सभी परिवार वालों ने उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी और वह लड़का भी कहता था कि मुझे भी आपसे नाम लेना है, सभी ने लिया है और आप नाम की ही बातें करते रहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह नाम क्या होता है। मैंने आपके मुख से अक्सर सुना है कि आप कहते हैं कि जो भी है नाम के सहारे ही है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है, तो मुझे भी आपसे नाम लेना है। तो सद्गुरु मुस्कुरा पड़ते और उसे कहते कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे भी नाम मिल जाएगा। तो वह सेवा करने लग जाता। पूरा परिवार वहाँ पर खूब मन से सेवा करता। उनका अपने गुरुजी से इतना प्रेम था कि उनका जब भी मन करता तो वह गाड़ी में बैठकर सभी परिवार के साथ गुरुजी के पास चले जाते थे। और उनका लड़का गुरुजी के पास डेरे जाने की हट बहुत करता था, बार बार बोलता था कि मुझे उनके पास जाना है। तो एक दिन जब वह सभी परिवार के साथ वहाँ पर गए, तो उन्होंने गुरुजी को जाकर बताया कि हमारा बच्चा आपसे मिलने की बहुत हट करता है। हम इसे बहुत समझाते भी हैं, लेकिन यह मानता नहीं है। कभी कभी तो इसी हट के कारण खाना भी नहीं खाता। कहता है कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उनके साथ खेलना है, उनके साथ बातें करनी है, अभी मुझे उनके पास ले चलो। ऐसे हट करने लग जाता है, तब इसे बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है, फिर जाकर मानता है, नहीं तो हट करने लग जाता है। तो गुरुजी आप ही बताएं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर बच्चे का प्रेम होता है, बच्चा उसी के पास जाता है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे उसी के पास जाना चाहते हैं, उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही यह बच्चा भी है। तो वह समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, लड़का फिर से हट करने लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसने कहा कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना ही है और अभी ही जाना है।
उसके परिवार वालों ने सोच लिया कि अब तो मानेगा नहीं, क्यों ना हम गुरुजी के पास चलें, वहाँ पर थोड़ी सेवा भी कर लेंगे और कुछ बातें भी उनसे हो जाएंगी। तो वह गाड़ी में बैठकर गुरुजी से मिलने चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़का ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। जैसे कि अक्सर बच्चे हट करते हैं कि मुझे आगे बैठना है, और उसने आगे सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत गहरी सर पर चोट आई, जिसके कारण उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। और साथ ही ड्राइवर को भी बहुत गहरी चोटें आईं, लेकिन उसके प्राण चल रहे थे। रात का समय था। यह सब देखकर उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए। वहाँ पर रोना पीटना शुरू हो गया कि यह क्या हो गया। सभी परिवार वाले रोने लगे और उस समय उन्होंने गुरुजी को याद किया। और उस समय गुरुजी अपने डेरे में सत्संग फरमा रहे थे और सत्संग समाप्त होने वाला था। और जिस समय उन्होंने गुरुजी को याद किया, उसी समय उनको खबर हो गई। साथ संगत जी, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, उन्हें ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है सब मालूम होता है। उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अंतर्यामी होते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सब हो गया है, तो वह अंतर्ध्यान हो गए। और जो बच्चा सिर पर गहरी चोट के कारण मर गया था, वह गुरुजी की कृपा से वापस जिंदा हो गया। लेकिन जो ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर सभी परिवार वाले अचंभित रह गए कि यह क्या हो गया, और सब हैरान रह गए। वह ड्राइवर को हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसके प्राण छूट गए। तो उसके बाद जब उनका लड़का उठकर बैठ गया, तो वह हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। तो कुछ दिन बाद वह गुरुजी से मिलने गए, और जब वह उनसे मिलने गए, तब वह लड़का फिर दौड़कर गुरुजी की गोद में बैठ गया। और उसके परिवार वाले गुरुजी के चरणों पर पड़ गए और रोने लगे कि यह सब आपकी कृपा है, हमें पता है कि यह सब आपने किया है। और यह सब सुनकर गुरुजी मुस्कुरा पड़े। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि इस बच्चे की खातिर हमें उस ड्राइवर की जान लेनी पड़ी। उस एक्सीडेंट में किसी एक की मृत्यु होनी अवश्य थी। तो यह सब सुनकर वह परिवार वाले हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए, और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके बच्चे की जान दोबारा वापस आ गई थी। यह सब सुनकर लड़के की माँ ने लड़के को गुरुजी की सेवा के लिए दे दिया। वह लड़का गुरुजी के पास डेरे में ही रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। साथ संगत जी, इस घटना से हमें यही पता चलता है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह करते नहीं हैं। मालिक के वाणी में रहते हैं, लेकिन अगर वह कभी अपनी मौज में होते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। मालिक और उनमें कोई अंतर नहीं है। वह कम बोलते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, और ज़्यादा समय उस कुल मालिक की भजन बंदगी को देते हैं। इसलिए मालिक उनके हर वचन को पूरा करने के लिए लग जाता है, और उनका कहा गया हर वाक्य अनमोल होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता। और उन्होंने नाम दीक्षा देकर हमारी जिम्मेवारी ली होती है। वह हर पल हमारे साथ होते हैं। वह हमें डोलने नहीं देते, हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उनके हुक्म की पालना हमें करनी चाहिए। जैसे वह कहते हैं, हमें उनके वचन को मानना चाहिए। साथ संगत जी, पूर्ण संत महात्माओं के वचन जो मानता है, उसका पार उतारा इस संसार से हो जाता है। साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।